और अब डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। इस बार डीएससी शो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में होगा, जहां डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उन बच्चों के साथ अपने जीवन के अनुभव बांटे जिनके माता पिता नक्सली हमलों में मारे गए थे। डॉक्टर चंद्रा ने अपने अनुभव से दंतेवाड़ा के बच्चों को जीवन में कामयाब होने का मंत्र दिया। बच्चों से संवाद के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि अगर व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लेता है तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा शो है जो आपके जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल सकता है, इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ा? एक समय में एक ही लक्ष्य, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि ईट इट, ड्रिंक इट, लिव विद इट टिल यू अचीव दैट। तो एक दिन गंगालूर क्षेत्र से कई अंदर के गांव में हम चले गए। चारों तरफ से कोई अस्या लेकर, कोई ठंगिया लेके हमारे ऊपर हत्या करने के लिए हम उनको धीरे से हाथ जोड़े। 5-10 मिनट में वो सब लोग जो मारने आए थे आपको, वो भाग गए। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और इस शो की इस बार खास बात यह है, जो स्पेशल अट्रैक्शन है वो ये है कि इस शो में इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आपको नजर आएंगे। और आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1962 में आज ही के दिन देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। 1997 में कल्पना चावला ने मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर अपने स्पेस मिशन की शुरुआत कोलंबिया स्पेस शटल से की थी। और वर्ष 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल के साथ हुए हादसे में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। आज भले ही कल्पना हमारे बीच ना हो, लेकिन वो भारत के तमाम युवाओं के मन में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। वर्ष 1959 में आज ही के दिन 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत की क्रांति के दौरान तिब्बत को छोड़कर भारत चले आए थे, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा था। तिब्बत के लोगों के अधिकारों के लिए दलाई लामा ने एक नायक की तरह लंबी लड़ाई लड़ी है। अपने इन प्रयासों की वजह से 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1845 में आज ही के दिन इंग्लैंड में रबर बैंड को पेटेंट किया गया था। ब्रिटेन के आविष्कारक स्टीफन पेरी को यह पेटेंट मिला था। स्टीफन पेरी ने यह आविष्कार खास तौर पर कागजों और चिट्ठियों को एक साथ रखने के लिए किया था। हालांकि आज बनने वाले रबर बैंड्स को वल्कनाइजेशन तकनीक से बनाया जाता है और इस आधुनिक तकनीक का आविष्कार वर्ष 1839 में चार्ल्स गुडियर ने किया था। और 1957 में आज ही के दिन फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे का विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। मैग्सेसे ने वर्ष 1941 में हुए पैसिफिक युद्ध के दौरान एक बेहतरीन गुरिल्ला लीडर के तौर पर काम किया था। उन्हीं के नाम पर रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। एशिया में रहने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और नकल करने वालों को शर्मिंदा कीजिए। आपको अपने स्तर पर नकल करने वालों का बहिष्कार करना होगा, तभी यह वायरस खत्म होगा और भारत सही मायने में शिक्षित होगा। नमस्कार।